जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं हमें कैसे खुश रहना चाहिए। सरल उपाय। आइए, खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाहत भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती है और हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ है। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लगे जाए, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, खुश होना सरल है, सरल होना मुश्किल है। हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपनी माता पिता, परिवार, अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमारे मिलने वाले मौक़ों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया। जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था। जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। हम कैसे और कहाँ पैदा हुए हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़े। जिंदगी में काम आने वाली चीज़ें। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कीजिए। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज़ भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी नहीं है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होता है। हमें संघर्ष कैसे करना चाहिए। इस दुनिया से लगभग हर इंसान ये चाहत है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाए, ना कोई रुकावट आए और ना ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने के लिए हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिश की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मत बनाता है। हमारी संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं।
हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। हमारे मन में हर समस्या का विचार की भाग दौड़ चलती ही रहती है। हम सभी कभी ना कभी खुद को खास विचार से गिरा पाते हैं। हमें अपने भावों और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की और छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। बीती हुई बातें हमेशा याद आते रहती है और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में से क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ क्या होगा, इसी में हम इतना उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सुनना, छूना, महसूस करना सभी इंद्रियों वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती है। छोटा बड़ा कोई काम ही हो जिस समय हम जो करें वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इसके चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपने आज में ज़िंदगी को जियो। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सकते, इसलिए खुद को माफ़ करना पड़ता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी ज़रूरी है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। फिर चाहे आप अपने परिवार के लीडर हो या फिर किसी कंपनी के लीडर की निशानी बस यही है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।